आज मानो तो जानो में बात होगी उत्तरी अमेरिका की, जब उत्तरी अमेरिका के आसमान से आग बरसी। तारीख थी 13 नवंबर 1833। बहुत ही सुहावना दिन था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सिंडी रोज़ की ही तरह उठी थी और अपने घर का सारा काम ख़त्म करके अपने लॉन में बैठी आराम कर रही थी। एंड्रयू ने घोड़ों को खाना खिला दिया था और अब वो उनकी मालिश कर रहा था। दिन धीरे धीरे ढलने लगा था। बच्चे स्कूल से वापस आ चुके थे। सिंडी ने बच्चों को खाना खिलाया, तब तक एंड्रयू भी वापस आ चुका था। दोनों कुछ बातें करने लगे और बच्चे थोड़ा आराम करने के बाद बाहर खेलने चले गए थे। मिसेस कैथरीन, जो सिंडी की पड़ोसन थीं, अपनी डोलची उठाए हल्के हल्के कदमों से बाजार जा रही थी। तभी उन्हें सिंडी और एंड्रयू भी दिखे। उन्होंने सिंडी को पुकार कर पूछा, सिंडी, बाजार चलना है क्या? सिंडी ने कहा, रुकिए मिसेस कैथरीन, मैं भी आती हूँ। और थोड़ी देर में तैयार होकर सिंडी भी मिसेस कैथरीन के साथ हो ली। बाजार में थोड़ी भीड़ थी, लेकिन मौसम अच्छा होने की वजह से वहाँ की चहल पहल अच्छी लग रही थी। दोनों ने वहाँ से कुछ सब्जियाँ और राशन का सामान खरीदा और वापस घर की तरफ चल दी। शाम ढल रही थी। आज आसमान का रंग रोज़ से कुछ अलग था। मिसेस कैथरीन ने कहा, आज आसमान का रंग कुछ अलग लग रहा है। सिंडी ने कहा, हाँ, कुछ अलग तो लग रहा है। दोनों बातें करते करते घर पहुंच चुकी थीं। सिंडी ने मिसेस कैथरीन को बाय कहा और घर में दाखिल हो गई। बच्चे घर वापस आ चुके थे और अपने पिता एंड्रयू के साथ किचन में लकड़ियां रखवाने में मदद कर रहे थे। अब शाम हो रही थी और ठंड बढ़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद सिंडी ने खाना बनाना शुरू कर दिया था। बच्चे लैंप की रोशनी में कुछ पढ़ रहे थे और एंड्रयू सिगार पी रहा था। अब रात ढलने लगी थी। मिसेस कैथरीन ने अपना डिनर कर लिया था और ठंड बढ़ने की वजह से वो आतिशदान के पास बैठी आग सेक रही थी। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। बच्चे अपने अपने बिस्तरों पर थे और सिंडी और एंड्रयू आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कैथरीन अपने लॉन में टहल रही थी। तभी उन्हें आसमान में कुछ टूटते तारे दिखाई दिए, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वो घर से बाहर आ गईं और उन्होंने तेज तेज आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुनकर सिंडी भी बाहर आई। इधर लगातार टूटते तारों की वजह से आसमान रोशनी से नहा रहा था। तेज़ रोशनी की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए थे और सभी लोग हैरत से आसमान को तके जा रहे थे। उस रात तकरीबन 2 लाख उल्कापात हुए। इसे अमेरिका के इतिहास में लियोनिड मेटियोर स्टॉर्म यानी लियोनिड उल्का वर्षा तूफान के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग बरस रही हो। ये उल्कापात अगले दिन सूरज निकलने तक होते रहे। टाइम अखबार में हेडिंग छपी, द शावर ऑफ स्टार। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर डेनिसन ने एक अखबार को पत्र लिखा कि वो लोगों से अपील करें कि इस घटना के बारे में लोगों को जो भी जानकारी हो वो डॉक्टर डेनिसन से साझा करें। लेकिन कहीं से भी किसी भी घटना की कोई जानकारी डॉक्टर डेनिसन को नहीं मिली और एक भी मेटियोर ज़मीन तक नहीं पहुंचा। लेकिन इस उल्कापात की सबसे अच्छी बात ये थी कि एक भी मेटियोर ज़मीन पर नहीं गिरा और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।